फ्रेंड्स, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। टॉपिक क्या ले रखा है? नर्वस सिस्टम का टॉपिक ले रखा है। जहाँ पर नर्वस सिस्टम वाला जो टॉपिक है वहाँ पे हम लोगों ने सीएनएस और पीएनएस देख ली। यानी सीएनएस में स्पाइनल कोड और ब्रेन की स्टडी हम लोग कर चुके हैं, और जो पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की स्टडी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज को जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूरॉन। यानी मैंने किसका डायग्राम बना रखा है? ये न्यूरॉन का डायग्राम बना रखा है। न्यूरॉन, नर्व सेल, ठीक है। न्यूरॉन, या आप बता सकते हो किसका डायग्राम बना रखा है? मैंने नर्व सेल का डायग्राम बना रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होती है कि जो न्यूरॉन होता है वो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी न्यूरॉन जो होगा, नर्व सेल जो होगी, वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कौन सी यूनिट है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी न्यूरॉन जो होता है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तंत्री कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तंत्री कोशिका। तंत्री कोशिका बोला जाता है न्यूरॉन को। तो तंत्री कोशिका या न्यूरॉन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी? नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे बोला जाता है? तंत्रिकी कोशिका को या न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या हो गए? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी मैं दोनों ही मीडियम के लिए ले रही हूँ टॉपिक, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर, अब इसका क्या काम होता है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? तो इसका देखिए फंक्शंस क्या होगा। जो भी इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स या स्टिम्यूल, या आप इसको इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, या हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचनाएं बोलते हैं। इन सभी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेके जाती है, और वहां से वापस किसी विशेष ऑर्गन या स्पेसिफिक अंग या ऑर्गन के पास में लेके आने का काम किसका होता है? न्यूरॉन का होता है। तो न्यूरॉन आप डायरेक्ट बता सकते हो कि न्यूरॉन इट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द फैक्टर ऑर्गन्स। कि ये सूचनाओं को बाह्य वातावरण से ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ले जाके देती है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, और वहां से मिली हुई सूचनाओं को वापस उस अंग तक लेके आने का काम किसका होता है? न्यूरॉन का होता है। तो न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन या स्टिम्यूल्स फ्रॉम ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन्स। चलिए, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब तो न्यूरॉन जो होती है उसमें एक तो कौन सा पार्ट होता है? मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन 2 की बात की थी ना अपन ने कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक तो कौन सी होती है? सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि संवेदी तंत्रिका कोशिका, और एक कौन सी हो जाएगी? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का मतलब कौन सा हो गया? चालक। तो एक तो कौन सी हो गई? संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी सेंसरी न्यूरॉन, और एक हो गया चालक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की, जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। सेंसरी जो न्यूरॉन होती है, संवेदी जो कोशिका होती है, उसका क्या काम होता है? ये क्या करती है कि सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में लेके चली जाती है। जैसे देखिए
ये स्किन है, ये अपना सेंस ऑर्गन है यानी संवेदी अंग है। यहाँ से पंच करेंगे, पेन हुआ ना, दर्द हुआ, तो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास में लेके जाने का काम किसका होता है? सेंसरी न्यूरॉन का होता है, संवेदी कोशिकाओं का होता है। फिर अपन तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं, तो अपन हटा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन वापस कौन लेके आया है? वो मोटर न्यूरॉन लेके आया है, यानी कि चालक तंत्रिका लेके आई है। फिर उसके बाद में अपन जो न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है, इसकी संरचना को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। इसकी हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे, याद रह जाएगा। इसकी हमें क्या देखनी है? स्ट्रक्चर्स की हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई है, बोर्ड के ऊपर स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बनी हुई है? संरचना न्यूरॉन की बनी हुई है, तंत्रिका कोशिका की बनी हुई है। अब इसमें देखिए 3 पार्ट बना रखे हैं, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 पार्ट इसके अंदर आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो न्यूरॉन है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, यानी 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? सेल बॉडी, या जिसको क्या बोलेंगे? साइटोन, हिंदी में बोलते कोशिका काय। कोशिका काय एक वाला पार्ट तो ये हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड जो पार्ट होगा वो हो जाएगा डेंड्रोन। क्या हो जाएगा? डेंड्रोन। डेंड्रोन, डेंड्रोन को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, सॉरी दुर्माक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्माक्ष। फिर हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्सोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तो 3 पार्ट हो गए ना, सेल बॉडी, कोशिका काय, डेंड्रोन, दुर्माक्ष, एक्सोन, तंत्रिकाक्ष। अब यहाँ देखिए आपको ये वाली जो फॉर्म दिखाई दे रही है, इरेगुलर जो फॉर्म होती है, इरेगुलर फॉर्म of the neuron is known as the cell body। ठीक है, यानी तंत्रिकाक्ष का अनियमित जो आकार होता है, उस अनियमित आकार को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। ये जो सेल बॉडी है, यानी ये इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसके अंदर, और साथ ही साथ में कलरफुल स्टेनिनाइज्ड पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इन स्टेनिनाइज्ड जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को बोला जाता है नीसेल पार्टिकल। नीसेल पार्टिकल्स। चलिए अब एक बार मैं हिंदी में देखिए, अनियमित आकार की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है उसे कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय के अंदर एक तो केंद्रक पाया जा रहा है, साथ ही साथ में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य के अंदर अभिरंजित है ना, अलग अलग रंग के कण पाए जाते हैं। इन कण को क्या कहते हैं? नीसेल कण कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेनिनाइज्ड पार्टिकल या अभिरंजित कण न्यूरॉन के किस भाग में पाए जाते हैं, न्यूरॉन के किस पार्ट में पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेल बॉडी यानी कोशिका काय के अंदर पाए जाते हैं। तो आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे क्वेश्चन बना वो भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं डेंड्रोन यानी दुर्माक्ष। क्या देखेंगे? डेंड्रोन या फिर दुर्माक्ष। तो जो दुर्माक्ष होते हैं, जो डेंड्रोन होते हैं, उनकी बात करते हैं कि जो सेल बॉडी है, डेंड्रोन्स, जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से मैनी ब्रांचेज अराइज होते, तो मैनी ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी is known as the dendrons. Many branches arise from the cell body is known as the dendrons. The dendrons are spread in internal parts of the your body, या फिर अब in the body,
तो क्या बताएंगे कि जो डेंड्रोन्स होते हैं वो सेल बॉडी से अराइज होते हैं और पूरा ऐसे जाल बनाए रखते हैं। यानी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम किसका होता है? डेंड्रोन्स का होता है। द डेंड्रोन्स आर रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फ्रॉम द ऑर्गन्स। देखिए अपन बात करें सेकंड पार्ट की बात की, इसका क्या है? दुर्मार्ग से। तो दुर्मार्ग से क्या बताएंगे? कोशिका काय से बहुत सारी शाखाएं निकली हुई रहती है, इन शाखाओं को दुर्मार्ग से कहते हैं। जो दुर्मार्ग से होता है वो एक जाल के रूप में शरीर में फैला हुआ रहता है, जिसका काम सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है। चारों तरफ से जो भी सूचनाएं मिलेगी वो सूचनाएं सबसे पहले कौन लेगा? दुर्मार्ग से लेगा। चलिए फिर अपन थर्ड की बात करते हैं। कौन सा पार्ट है? एक्सोन। ये अंदर वाली जो एक लंबी सी ब्रांच शाखा जो है ना, पतली सी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन, यानी तंत्रिकाक्ष। क्या बोलेंगे? एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। तो देखिए कि जो सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी का एक नाम क्या बताया था मैंने? साइटोन भी बोलते हैं इसको। तो सेल बॉडी या साइटोन से एक लॉन्ग प्रोजेक्शन अराइज है, एक लंबी शाखा अराइज होती है जो सेल बॉडी से फारेस्ट है, दूर जा रही है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन का जो लास्ट वाला जो एंड होता है वो थोड़ा स्वेल हो जाता है। इस स्वेल वाले पार्ट को बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। ये जो सिनेप्टिक नोब है, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर एक केमिकल फिल रहता है, जिसको जो केमिकल है वो क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। और वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसका नाम होता है एसिटाइल कोलाइन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर यानी सिनेप्टिक नोब में फिल होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नाम होता है? एसिटाइल कोलाइन होता है। ये क्या कहता है कि जो भी इम्पल्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको शक्ति प्रदान करता है, पावर प्रोवाइड करवाता है। जो एक्सोन के बाहर की तरफ देखिए, यहाँ ये मैंने बना रखा है, एक्सोन के बाहर की तरफ फैट की एक लेयर पाई जाती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। वाहिट लेयर पाई जाती है जिसे माइलिन शीथ बोला जाता है। ये जो माइलिन शीथ होती है ये इम्पल्स के लिए इम्परमिएबल, यानी अपने में से ये इंफॉर्मेशन नहीं जाने देगी। तो देखिए कहीं कुछ जगह ऐसी है जहां पे ये माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। तो इन नोड ऑफ रेनवियर से ही जो इम्पल्स होते हैं वो आगे की तरफ क्या होते हैं? पास होते हैं। एक बार वापस देखिए, ए लॉन्ग ब्रांच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी इज नोन एज द एक्सोन। द लास्ट एंड ऑफ द एक्सोन इज स्वेल known as the synaptic knob. In the synaptic knob, to fill a chemical neurotransmitter is acetylcholine. Acetylcholine provide the energy of the weak impulse. ठीक है। A white fatty layer surrounded the axon is known as the myelin sheath. Myelin sheath is impermeable for the impulse, so the impulse pass through the node of Ranvier. Clear हुआ? देखिए, then after the impulse transmit one neuron to the another neuron. Impulse transmit one neuron to the अनादर न्यूरॉन्स। देखिए यहाँ पे एक न्यूरॉन अपने से जाल सा बना रहता है, ठीक है। ये नहीं केवल एक ही नहीं होता है, ऐसे नर्वस सेल्स, मैनी नर्वस सेल्स होती है। तो यहाँ पे तो देखिए ऐसे ये डेंड्रोन्स बन गए ना, ये क्या बन गए? तो एक गैप है ना, ए गैप बिटवीन वन न्यूरॉन टू द, ए गैप बिटवीन
वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, क्या बताओगे? या ए गैप बिटवीन द वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, या ए प्लेस वेयर वन न्यूरॉन, है ना, वन न्यूरॉन पास द इंफॉर्मेशन टू द अनदर न्यूरॉन, या अपन ये बता सकते हैं ए प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन या इम्पल्स ट्रांसमिट एक्सॉन टू द डेंड्रॉन्स, यानी कि वन न्यूरॉन एक्सॉन एंड अनदर न्यूरॉन डेंड्रॉन प्लेस इज नोन एज द सिनेप्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिनेप्स किसको बोलते हैं? तो सिनेप्स किसको बोला जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक जाने के लिए जो जगह होती है, स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कि एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से मिलने वाली जगह को क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ए प्लेस वेयर डेंड्रॉन ऑफ द वन न्यूरॉन और एक्सॉन ऑफ द अनदर न्यूरॉन आर मीट इज नोन एज द सिनेप्स। और ए प्रोसेस इन विच द इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड, उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो सिनेप्सिस हो गई, और उस जगह को क्या बोल दिया? सिनेप्स बोल दिया। अब हिंदी में देखिएगा, हमारी बात हिंदी में कहाँ तक हो गई थी? दुर्मार्ग से तक हो गई थी कि दुर्मार्ग से क्या करता है? सूचनाएं लेता है। अब यहाँ से जो भी सूचनाएं होंगी वो किसके पास जाती है? तंत्रिकाक्ष के पास जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जो तंत्रिकाक्ष क्या है? एक लंबा, ठीक है, एक लंबी एकल ब्रांच होती है जो कहाँ से निकलती है? कोशिका काय से। तो कोशिका काय से एक लंबी शाखा निकलती है। ये जो लंबी शाखा होती है ये अंत में जाकर के फूल जाती है। इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। ये जो सिनेप्टिक घुंडी है, इस सिनेप्टिक घुंडी के अंदर एक रासायनिक पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसे एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ कमजोर हुए इम्पल्स या सूचनाओं को शक्ति प्रदान करता है। तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ, ये जो तंत्रिकाक्ष है इसके चारों तरफ सफेद वसा की बनी हुई परत पाई जाती है जिसे माइलिन परत कहते हैं। ठीक है, माइलिन आच्छंद कहते हैं, जिसे माइलिन आच्छंद कहते हैं। ये जो माइलिन आच्छंद है ये सूचनाओं के लिए अपारदर्शी, अपने अपने में से सूचनाओं को पार नहीं, अपारगम्य होती, जाने नहीं देती, इसलिए सूचनाएं एक विशेष स्थान से होकर जाती है जिसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। फिर उसके बताते हैं कि एक न्यूरॉन का, यानी एक तंत्रिका कोशिका का दुर्मार्ग से दूसरी तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष से मिलने वाली जगह को सिनेप्स कहा जाता है, या उसे संधि स्थल कहते हैं। तो संधि स्थल का मतलब क्या हुआ? कि एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्मार्ग से के साथ में मिलता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो मिलने वाली जगह को क्या कहते हैं? संधि स्थल कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन थे, वापस देखिए। जैसे निसेल पार्टिकल, या तो इसकी स्ट्रक्चर पूछ ले, वो पूरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। फिर स्टेनाइज पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? सेल बॉडी में पाए जाते हैं। सिनेप्सिस किसको बोला जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नाम होता है? एसिटाइल कोलाइन होता है। तो ये वाला जो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की जो संरचना है ये मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक्सप्लेन की है। तो आप आराम से इसको देख लीजिएगा और साथ में लर्न भी कर लेना ताकि आपके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो।